बड़ी खबर आपको धार से बता दें, हीरालाल अलावा का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने मनावर से कांग्रेस विधायक में बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने 100 करोड़ का लालच दिया था, ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है हीरालाल अलावा की तरफ से। बीजेपी में आने के लिए मुझे ऑफर दिया गया और खरीद फरोख्त कर मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई है, यह भी कहना है हीरालाल अलावा का। खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। तो लगातार बीजेपी में पहले भी खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं और अब हीरालाल अलावा की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने उन्हें 100 करोड़ का लालच दिया था। आपको बता दें, मनावर से कांग्रेस विधायक हैं और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 100 करोड़ का लालच दिया था। इसी तरह खरीद फरोख्त की गई और फिर कमलनाथ सरकार को गिराया गया खरीद फरोख्त करके। तो मनावर से कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा का बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ का भारी भरकम राशि का लालच दिया गया था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है और कमलनाथ सरकार को गिराया है। सरकार की बीजेपी के नेताओं की फितरत है कि खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना और लोकतंत्र को खत्म करना। हमारे पास ज़्यादातर कई बार जब हम लोग नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ तक हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे साथ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे धार के हमारे सहयोगी अमित से। अमित, कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा का बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, बता दूं, 22 विधायकों के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद जो धार जिले की बदनावर विधानसभा है वो सीट खाली हुई है और इसमें इसको लेकर अभी से जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी से जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज होती नजर आ रही। दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो लोग लगातार बदनावर घूम रहे हैं, बदनावर में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल जो है वो पूर्व मंत्री बाला बच्चन और सुरेंद्र सिंह बघेल अन्य नेताओं के साथ वहां पहुंचे थे। वहां पर मनावर के विधायक हीरालाल अलावा ने पत्रकारों से चर्चा में एक आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें भी 100 करोड़ रुपए का जो है ऑफर दिया गया था और लगातार बार बार उनसे संपर्क किया जाता था, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई और इस तरह के उन्होंने कई आरोप लगाए। शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको धार से बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बड़ा बयान देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें 100 करोड़ का लालच दिया गया, ऐसा कहना है अलावा का। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने खरीद फरोख्त करते हुए। आपको बता दें, इससे पहले भी कई कांग्रेस नेता हो या फिर कांग्रेस विधायक हो, वो बीजेपी के ऊपर इसी तरह के गंभीर आरोप लगा चुके हैं कि किस तरह से उनको खरीदने की कोशिश की गई है। हालांकि बीजेपी हमेशा इसको झूठी बात कहती आई है और अब एक बार फिर से कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी ने 100 करोड़ का उन्हें भी ऑफर दिया था और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें कहा गया था। आपको बता दें, 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां और उसके साथ ही जुबानी जंग भी हमें देखने को मिल रही है और इसी तरह के कई बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बड़ा बयान दिया है। और बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। हितेश जी, बड़ा बयान आया है कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा की तरफ से कि बीजेपी ने 100 करोड़ का ऑफर दिया था उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। देखिए, तो बोगस बयान है भाई। आपको किसी ने कॉल किया, आपको उसका नाम नहीं पता, उसका आइडेंटिटी नहीं पता, तो आप ये बोगस बयान क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मजे की बात है, आपकी सरकार थी, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? आपने तुरंत FIR लिखाना। जब भी हमको इस प्रकार के फोन आते हैं, आम आदमी को भी यदि उल्टे सीधे फोन आते हैं तो बार बार ये कहा जाता है कि भैया आप जाके रिपोर्ट लिखाइए। मतलब मुझे तो दुख होता है कि ये आदिवासियों के वोटों का सौदा कर रहे हैं कांग्रेस से।
और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, ये तो अपना अलग दल चलाते थे, ये खुद मोटा माल लेके कमलनाथ जी के साथ जुड़े हैं। जब इन्हें देखा कि राजनीति बेहतर प्रोफेशन है धन कमाने का, तो आप सोचिए ये कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा सोचते 5-10 से शुरू हो रहे, मतलब 5-10 रुपए हैं क्या वो? मतलब उनको खुद ही नहीं पता 5 करोड़ है कि 10 करोड़ थे कि 100 करोड़ थे। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी। अच्छा एक भी तथ्य नहीं दे रहे हैं, बोले जो मैं बोल रहा हूँ वही सही, और अभी निकल के सामने आ रहे हैं। आप सोचिए, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और बहुत दुखद बात यह है कि गरीब आदिवासियों का नेतृत्व ये लोग करते हैं, उनके वोटों को इन्होंने बेच दिया। बेहतर ये होता कि उनके विषयों पर काम करते, जो 15 महीने कमलनाथ से कभी एक निर्णय करा पाए उनके पक्ष में, जिनके लिए लड़ने खड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने भी धोखा दे दिया। ठीक है वाजपेयी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष वो रखेंगे। के मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मिश्रा जी, एक बड़ा बयान आया है कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा की तरफ से कि बीजेपी ने 100 करोड़ का लालच दिया था उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हैं और उन्होंने इस बयान को पूरी तरह से बोगस बताया है। देखिएगा, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को जो कहना वो कह दें, और हीरालाल विधायक जी भी इस मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के एक सम्मानित विधायक हैं। यदि उन्होंने कोई बात की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो गलत थोड़ी कह रहे होंगे, वो भी एक जवाबदार व्यक्ति हैं, वो भी डॉक्टर हैं। और अपने डॉक्टर साहब तो भोपाल में व्हाट्सएप खेलते हैं, वो तो दिल्ली में नौकरी करके आए हैं एम्स में। वाजपेयी जी क्या कहेंगे आप? देखिए विधायक हैं तो थाने क्यों नहीं जाते? फिर अभी उनको क्यों होश आ रहा है? जब ऑफर दिया गया था तब तो उनकी सरकार थी ना ये। अच्छा मजे की बात है, उनको पता ही नहीं कि किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया, कौन व्यक्ति ने फोन किया, उनसे पूछिए तो सही। अच्छा जो फोन किया बोलते रिकॉर्डिंग चलिए, वही रिकॉर्डिंग IBC को दे दीजिए, साइबर सेल को दे दीजिए, थाने में लिखा दीजिए। तो ये सब नहीं करेंगे साहब। इन लोगों ने क्या राजनीति का स्तर बहुत गिरा दिया है। और मेरा तो मानना बहुत सीधा है कि मुझे तो बहुत निराशा हुई। ये फ्रेटर्निटी से बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी ने, हमारी फ्रेटर्निटी से आते हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि ये आदिवासियों के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने पूरे आदिवासी वोटों को साथ लेकर मोटा माल लेकर कांग्रेस से समझौता कर लिया। और 15 महीने की सरकार में एक भी निर्णय जिन बातों के लिए कहा करते थे कमलनाथ जी से नहीं करा पाए, बल्कि उल्टा अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में बने रहे। और अब ये गायब हो जाएंगे, देखना अगली बार आपको नहीं दिखाई देंगे। श्री वाजपेयी जी, मिश्रा जी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बीजेपी इसे सिर्फ बोगस बयान बता रही, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जांच का विषय और जांच जरूर होनी चाहिए। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।